Okay, welcome again in our class number 2 or lecture number 2. Now what we are going to do is that yesterday's lecture, we have gone through the concept of the law, we have gone through the concept of the business law, we have gone through the concept of the what is meant by the word law and what is meant by the word act. Yesterday also we have discussed that what is the need of the law, then we have discussed the concept of the statute also, and after going through all these particular concepts, even yesterday we discussed that how we get the law हम तक कैसे आता है, उसका जो शॉर्ट प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया. लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया में कौन है वो हमने कल क्या किया, डिस्कस किया. ओके, नाउ इन our today's lecture number 2, what we are going to do is that we are going to understand some legal terms which will be frequently included in your law CA foundation, or which will be included in your law intermediate, or which may be included in your law finals also. But generally it is presumed कि ये words students को पता है और उन words को उनको clarify नहीं किया जाता है. इसलिए generally in our class we start with this particular terms. हाँ, हमारे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं टर्म्स के साथ में पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि either you are doing LLB or you are doing LLM or you are doing CA or you are doing CS. कुछ बेसिक लीगल टर्म्स है जिनका पता होना सबको जरूरी है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारा लेक्चर नंबर 2 उन लीगल टर्म्स को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करके लेते हैं. ओके, नाउ सी before going to that legal terms, first thing you just keep in your mind is that one, जब भी we talk about the law, एक general category of the law दो टाइप में पड़ जाते हैं. Okay, now what that two type of a law, one civil law and another is a criminal law. Whenever we talk about the law, generally क्या हो जाता है बोलो, लॉ एक इन जनरल कैटेगरी में, ऑफ कोर्स बाकी बहुत सारे टाइप्स ऑफ लॉ है. ओके, प्राइवेट लॉ है, पब्लिक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वगैरह वगैरह. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द लॉ, जनरली एक कॉमन कैटेगरी ऑफ द लॉ जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, वो कॉमन कैटेगरी ऑफ लॉ दो पार्ट में कौन सी डिवाइड होती है बोलो, नंबर 1 सिविल लॉ and number 2 is the criminal law. Now what this civil law and criminal law, a law which deal with the civil wrong is called as a civil law. Laws which deal with the civil wrong is called as a civil law, and the laws which deal with the crime, criminal wrong, that is considered as a criminal law. जैसे कि एग्जांपल फॉर्म में ले लो, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, हमारा जो बिजनेस लॉ है वो बिजनेस लॉ कौन से कैटेगरी में जाता है बोलो, बिजनेस लॉ जाता है सिविल लॉ कैटेगरी में. क्योंकि बिजनेस लॉ में जो होता है वो सिविल मैटर्स से डील किया जाता है. हाँ, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल सिविल मैटर मतलब क्या होगा, now matter which relate to the money, matter which relate to the property, matter which relate to the contract, matter which relate to some sell transactions, matters which relate to the partnership. This all category of the matters goes into the civil matters. And समझो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, फ्रॉड कर दिया, या रॉन्ग क्वांटिटी का सामान दे दिया, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, it will be considered as a crime commit हो गया वहां पे. Now what we are going to do is that one civil law जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, किससे डील करता है, सिविल मैटर्स से डील करता है. हाँ, सिविल रॉन्ग से डील करता है. एंड क्रिमिनल लॉ जो है वो किससे डील करता है, मैंने आपको बताया क्रिमिनल रॉन्ग से डील करता है. हाँ, इवन सिविल लॉज के एग्जांपल हमने देखे कि जो हमारा सीए फाउंडेशन सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द क्या है बोलो, सिविल लॉ है. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिविल लॉ है, देन पार्टनरशिप एक्ट ये भी क्या है वहां पर सिविल लॉ है, कंपनी सिविल लॉ है, देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, इट विल बी सिविल लॉ. वहां पे ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा, सिविल लॉ. और अपोजिट साइड ना क्रिमिनल लॉ में इंडियन पिनल कोड, आपने मूवीज में वगैरह सुना होगा, देखो कि सेक्शन 302 के नीचे उसको पनिशमेंट दी गई है. नाउ सेक्शन 302 किस चीज का सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है. तो इंडियन पिनल कोड 1860 करके एक लॉ है, वो लॉ क्या बोलो, क्रिमिनल लॉ है. हाँ, तो वापस आती हूँ मैं, सिविल लॉ डील विद द सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल लॉज डील विद द क्रिमिनल रॉन्ग. नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन इन माइंड कि ये सिविल रॉन्ग क्या है और ये क्रिमिनल रॉन्ग क्या है.
let's try and understand the meaning of this particular two words. Civil wrong and second word we want to understand क्या बोलो वहां पे criminal law. We will take two examples. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि सिविल रॉन्ग क्या है और क्रिमिनल रॉन्ग क्या है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 इज दी, हाँ, A agrees to give 100 rupees to the B. A ने B को एग्री किया कि उसको 100 रुपीज देगा एंड B agrees to paint a picture for A. अकॉर्डिंगली B ने क्या एग्री किया बोलो, A के लिए वो पिक्चर पेंट करेगा. नाउ क्या हो गया देखो यहाँ पे, A ने B को 100 रुपीज दे दिए. A paid 100 rupees to the B, but B did not paint a picture. Frequently A is asking to B, but still B is not performing his part. तो यहाँ पे B क्या कर रहा है बोलो, B is making a breach of a contract. B क्या कर रहा है, breach of contract कर रहा है, राइट यहाँ पे. तो in this particular case ये जो एक्ट B कर रहा है कि वो पिक्चर पेंट नहीं कर रहा है पैसे लेके भी, तो वो क्या बोलो सिविल रॉन्ग है. It will be considered as a civil wrong, right? हाँ, क्योंकि वो एक मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. हाँ, नाउ अपोजिट साइड देखो, हाँ, Mr. A committed a theft into the house of Mr. B. A ने B के घर में चोरी कर दी and A चोरी करते हुए पकड़ा गया. Okay, now therefore A has committed a crime. A ने क्या किया है बोलो, वहां पे क्राइम कमिट किया है. ध्यान में आ रहा है, सिविल रॉन्ग एंड अपोजिट साइड में क्या बोलो वहां पे क्रिमिनल रॉन्ग. पहले वाले एग्जांपल में जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां पे क्या बोलो सिविल रॉन्ग है, और दूसरे वाले एग्जांपल में जहाँ पे थेफ्ट हुई है वहां पे क्या हो रहा है बोलो क्रिमिनल रॉन्ग हो रहा है, राइट. ध्यान में आपको नंबर 1 एग्जांपल, नंबर 2 एग्जांपल. हाँ, नाउ हमें किस में जाना है बोलो, हमारे बेसिक लीगल टर्म्स में जाना है. सिविल रॉन्ग डील विद द सिविल मैटर, हाँ, एंड क्रिमिनल रॉन्ग में इन्वॉल्व होते हैं वो क्रिमिनल मैटर इन्वॉल्व होते हैं. ओके, जैसे आपको मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, सेल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया, पार्टनरशिप अकाउंट्स में फ्रॉड किया, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा बोलो सिविल मैटर. एंड अपोजिट साइड चोरी कर दी, डकैती कर दिया, किडनैपिंग कर दिया, हाँ, या फिर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए, या फिर फ्रॉडुलेंट झूठे करेंसी नोट्स छपवाए, ये सारे क्या होंगे बोलो क्रिमिनल रॉन्ग होंगे. ओके, हाँ, नाउ अभी जो शुरू होता है वो हमारा मेन पार्ट शुरू होता है. हाँ, इस मेन पार्ट को शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो और एग्जांपल लेंगे एंड देन फिर आपको आपके पेन एंड नोटबुक के साथ में क्या करना है वहां पे रेडी रहना है. लेट्स सी, देखो क्या गया एग्जांपल नंबर 1. हाँ, एग्जांपल नंबर 1 में क्या हो रहा है देखो, वन पर्सन कॉल्ड एज आकाश, एक लड़का है जिसका नाम है आकाश. ओके, नाउ दैट आकाश has taken 10,000 rupees from his friend named as सूरज. आकाश ने अपने फ्रेंड सूरज से क्या किया बोलो 10,000 रुपए लिए उधार. और उसको प्रॉमिस किया आकाश ने सूरज को कि विद इन अ मंथ आई विल पे यू योर 10,000 रुपीज. आपके 10,000 रुपए मैं आपको एक महीने के अंदर अंदर दे दूंगा. ओके, नाउ एक महीना खत्म हो गया, बट आफ्टर फिनिशिंग 1 मंथ ऑल्सो दिस आकाश जो है वो सूरज को क्या नहीं कर रहा है, वहां पे पैसे नहीं दे रहा है. तो सूरज ने फ्रिक्वेंटली आकाश को पैसे क्या किए मांगे, बट स्टिल आकाश वो पैसे क्या कर रहा है उसको वापस नहीं दे रहा है. हाँ, नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और एग्जांपल, आकाश पे सूरज क्या कर सकता है बोलो कोर्ट में एक्शन ले सकता है, राइट. आकाश पे सूरज क्या कर सकता है, कोर्ट में एक्शन ले सकता है कि आकाश you have taken a 10,000 rupees from me and you are not paying my money. Now I'm asking you frequently to return my money, but you are not repaying the money, so I don't have any another option now except to go into the court of law and recover my money. तो accordingly सूरज जो है वो आकाश पे कोर्ट में क्या करना चाहता है बोलो एक्शन लेना चाहता है. तो अभी देखो सिविल मैटर जब भी कोर्ट में फाइल होता है, सिविल मैटर, ये मैटर तो आपको ध्यान में आ गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये उसने उसको प्रॉमिस किया कि उसके पैसे दे देगा, बट उसके पैसे वो नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे वो उसके पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए वो मनी रिकवरी के लिए कोर्ट में क्या कर सकता है, जा सकता है. मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये मैटर कौन सा है बोलो सिविल मैटर है, राइट. सिविल मैटर है, इसका मतलब अभी आपको यहाँ पे वर्ड नंबर 1 आ जाएगा, लीगल टर्म नंबर 1 आ जाएगी यहाँ पे. नॉर्मली जो इंसान लॉ फैकल्टी से डील नहीं करता है ना,
वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, बोलते हुए क्या बोलता है वो वहां पे, मैंने कंप्लेंट कर दी। मतलब इसका मतलब सूरज आकाश पे क्या फाइल कर देगा, कंप्लेंट कर देगा। ऐसे लैंग्वेज कौन यूज करेगा बोलो, एक कॉमन पर्सन यूज करेगा जिसका कोई लॉ फैकल्टी से कनेक्शन नहीं है। बट यू द स्टूडेंट्स व्हिच आर नाउ बीन कनेक्टेड विद समहाउ लॉ, you are not going to say that Suraj is going to file the complaint against Akash. Your word number 1 note down करके रखो, हाँ, is a SUIT. Your word number 1 is a suit. हाँ, सूरज आकाश पे कोर्ट में अपने पैसे रिकवर करने के लिए क्या फाइल करेगा बोलो, याद रखो, सूट फाइल करेगा, SUIT. हाँ, सूट मतलब क्या, फिर a civil action taken in the civil court, हाँ, is called as a suit. Suit मतलब क्या बोलो, suit मतलब a civil action which is taken in the civil court. Civil court में जो एक civil action फाइल की गई है उसको क्या बोला जाता है, SUIT, suit उसको बोला जाता है. ओके, सो नोट डाउन करके रखो, सूरज is going to take action against Akash for recovery of his money. But here how we are going to talk, we are going to say that Suraj is going to file the suit against Akash in the civil court. Civil court में सूरज आकाश पे क्या फाइल करेगा बोलो, सूट, SUIT, सूट क्या करो आप वहां पे मेंशन करके रख दो. हाँ, a civil action taken in the civil court for violation of any legal right is called as क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, सूट कंसिडर किया जाएगा वहां पे. ठीक है, नाउ सूरज कोर्ट में क्या फाइल करेगा बोलो, सूट फाइल करेगा, राइट. हाँ, तो सूरज जब कोर्ट में सूट फाइल करेगा तो सूरज अपनी जो भी स्टोरी होगी ना, लाइक बाबा आकाश and I was a friend, Akash was in need of money, he asked me money, he promised me that he will repay my money within a month, and I frequently asked for money but he didn't repay, and thereby I had forced to file this particular suit and all that etc. तो ये जो भी सूरज अपनी स्टोरी फाइल करेगा कोर्ट में, वो एक डॉक्यूमेंट के साथ में सूरज अपनी स्टोरी क्या करेगा, फाइल करेगा, या एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो स्टोरी फाइल करेगा. उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है पता आपको, मेंशन करो, वर्ड नंबर 2, प्लेंट, PLAINT. हाँ, सूरज is going to file the suit in the court of law and generally suit is going to be filed with the introduction of the plaint. एक डॉक्यूमेंट, एक कोर्ट का कागज होता है, एक ग्रीन कलर का लीगल पेपर होता है जिसपे सब कुछ स्टोरी जो होती है ना सूरज की, वो लिख के कोर्ट में सूट फाइल की जाती है. उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है बोलो, द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ प्लेंट. हाँ, तो प्लेंट मतलब क्या है, आप मेंशन क्या करके रखोगे, प्लेंट मींस all the allegations of the plaintiff against the defendant written in a document is called as a plaint. So plaint is a document, plaint is a document in which all the allegations, आरोप या जो भी plaintiff की साइड है वो plaint, हाँ सूरज की साइड है वो plaint में लिखी जाएगी, right? Okay, so plaint is considered as a document in which all the allegations of a plaintiff will be written by the plaintiff, in which all the allegations of the plaintiff will be written by the plaintiff. Plaint is a document जिसके इंट्रोडक्शन से हम लोग कोर्ट में क्या फाइल करते हैं बोलो, सूट फाइल करते हैं. हाँ, अब ना जब मैंने आपको प्लेंट का मीनिंग बताया, आपको एक वर्ड नया मिला प्लेंट वर्ड में, याद है, प्लेंटिफ. शायद आपको ध्यान में भी आ गया होगा कि हु इज अ प्लेंटिफ, सी सूरज. हाँ, जो कोर्ट में सिविल सूट फाइल करता है जिसका लीगल राइट वायलेट हो जाता है, that person is called as a plaintiff. Plaintiff is a person whose legal rights are violated and thereby he files a suit in the court of law by introduction of a plaint. Plaint को introduce करके जो कोर्ट में सूट फाइल करता है वो कौन है बोलो, that person is called as a plaintiff. तो हमारे एग्जाम्पल में जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ कौन है बोलो, सूरज. हाँ, क्योंकि सूरज ने कोर्ट में आकाश पे सूट फाइल की है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी which were given on a credit by सूरज to the आकाश. ओके, सो तीन वर्ड क्या क्या मिले ध्यान में आ गया. सूरज कोर्ट में क्या फाइल करेगा बोलो, सूट. सूट कौन से डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन से सूरज फाइल करेगा बोलो कोर्ट में, प्लेंट. और सूरज को क्या बोला जाता है लीगल भाषा में, plaintiff, one who files the suit for violation of his legal right by introduction of the plaint.
is called as a plaintiff. Okay, so got the point? Suit, plaint, plaintiff. हाँ, 3 वर्ड आ गए. Okay, now अपोजिट साइड जाते हैं. हाँ, जो हमारा आकाश है जिसपे सूरज कोर्ट में क्या कर रहा है, सूट फाइल कर रहा है. अब आकाश को लीगल भाषा में क्या बोला जाता है, बोलो. ही इज कॉल्ड एज ए डिफेंडेंट. अगला वर्ड याद करके रखो, ही इज कॉल्ड एज ए डिफेंडेंट. आकाश को लीगल भाषा में क्या बोला जाता है, बोलो. आकाश इन लीगल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ए डिफेंडेंट. हाँ, क्योंकि आकाश जो है वो सूरज के कहने को डिफेंड करेगा ना. जैसे कि यहाँ पे सूरज कह रहा है कि आकाश ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे और वो वापस नहीं दिए. बट अगर समझो आकाश को ऐसा लगता है कि सूरज झूठ बोल रहा है, तो मे बी आकाश अपनी साइड कोर्ट में 2 चीजें हो सकती है. आकाश एक्सेप्ट कर ले कि yes, I have taken a 10,000 rupees from the Suraj and I'm supposed to pay that money, but I'm unable to pay. I will pay, etc. etc. दूसरी चीज क्या हो सकती है, आकाश जो है वो सूरज के क्लेम को अपोज कर सकता है. हाँ, आकाश में of the opinion, no, I have never taken the money from the Suraj. Suraj is lying and he's creating all the false documents and etc. तो whatever it may be there, आकाश अपनी साइड कोर्ट में क्या करेगा, बोलो. डिफेंड करेगा ना. आकाश अपनी साइड कोर्ट में क्या करेगा, वहां पे डिफेंड करेगा. तो इसीलिए आकाश को क्या कॉल किया जाता है, बोलो. डिफेंडेंट. हाँ, तो डिफेंडेंट मीन्स कौन है, बोलो. डिफेंडेंट मीन्स अ पर्सन, हाँ, अगेंस्ट whom the suit is filed. जिसके अगेंस्ट सूट फाइल की गई है ना, that person is called as a defendant. उसको क्या बोला जाता है, बोलो. The person against whom the suit is filed, that person is called as a defendant. So in our example, Akash is going to called as a defendant. ठीक है. And then में now आकाश जो है वो आकाश अपनी साइड डिफेंड करेगा. अभी अभी मैंने आपको बताया. हाँ, फिर आकाश जो अपनी साइड डिफेंड करेगा, जैसे सूरज ने अपनी साइड डिफेंड की थी, कौन सा डॉक्यूमेंट में याद है आपको, मैंने बताया था वर्ड प्लेंट, PLAINT, राइट. हाँ, वैसे ही when Akash is going to defend his side against the plaintiff, he is going to file in the court a document called as a written statement. एक वर्ड मेंशन करके रखो, जिस डॉक्यूमेंट में डिफेंडेंट अपनी साइड मानता है, जिस डॉक्यूमेंट में हमारे एग्जांपल में आकाश अपनी साइड मानेगा, आकाश खुद को डिफेंड करेगा that I have never taken a money and Suraj is lying or whatever may be their story actually. हाँ, then Akash is going to file the written statement. आकाश का जो आंसर है प्लेंटिफ के प्लेंट को, उसको क्या बोला जाता है, बोलो. रिटर्न स्टेटमेंट. हाँ, सो रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्या बोला, तो रिटर्न स्टेटमेंट इज एन आंसर गिवन बाय द डिपेंडेंट टू द प्लेंटिव्स प्लेंट. प्लेंटिफ के प्लेंट को डिफेंडेंट ने दिया हुआ जो आंसर होता है, वो आंसर मतलब क्या होता है, याद है आपको, ध्यान में रहा आपको. द आंसर इज कॉल्ड एज ए रिटर्न स्टेटमेंट. तो देखो, प्लेंटिफ अपनी कोर्ट में जो भी एक्शन लेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ किससे करेगा, वहां पे प्लेंट से. हाँ, प्लेंट इंट्रोड्यूस करके वो कोर्ट में क्या फाइल करेगा, सूट. सिविल कंप्लेंट नहीं होती है, सिविल सूट फाइल की जाती है, सिविल एक्शन ली जाती है. हाँ, तो SUIT सूट फाइल करेगा कोर्ट में, मतलब लीगल एक्शन लेगा. सूट कौन से डॉक्यूमेंट की मदद से करेगा, प्लेंट. हाँ, कौन करेगा, प्लेंटिफ. उसको आंसर कौन देगा, डिफेंडेंट. हाँ, डिपेंडेंट अपना आंसर कौन से डॉक्यूमेंट में देगा, बोलो. रिटर्न स्टेटमेंट. हाँ, देन नेक्स्ट वन, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा ना, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, वो डिसीजन इन डेप्थ होता है ना, उसको बोला जाता है जजमेंट. हाँ, सो जजमेंट मीन्स कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द रीजन एंड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ एज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर. उसके मैटर के बारे में जो भी कोर्ट का कंप्लीट रीजनिंग एंड कंप्लीट डिटेल स्टेटमेंट होगा, वो क्या होगा, बोलो. जजमेंट होगा. हाँ, उसे क्या कंसिडर किया जाएगा, जजमेंट आ जाएगा वहां पे. हाँ, now suppose in our example what happened is that court ordered to the Akash that Akash, yes, you have taken a 10,000 rupees from Suraj and you are supposed to pay 10,000 rupees to the Suraj. हाँ, इसमें क्या हो गया पता है, आकाश को ये जजमेंट मंजूर नहीं, आकाश को लगता है कि उस पर अन्याय हुआ है. हाँ, तो आकाश क्या कर सकता है, बोलो. अपील फाइल कर सकता है. आकाश क्या कर सकता है, आकाश कैन मेक अ अपील इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हाँ, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट. तो फिर 2 पार्टीज के नाम आपको याद रखना है. अगर आकाश डिसीजन लेता है कि ही वांट टू मेक अ अपील इन दिस पर्टिकुलर मैटर, देन आकाश इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ अपीलेंट. आकाश को क्या बोला जाएगा, ध्यान में आ गया आपको, अपेलेंट. आकाश अपील करेगा ना, तो आकाश को क्या बोला जाएगा, अपेलेंट. हाँ,
एंड आकाश के अपील को आंसर कौन देगा बोलो, सूरज। तो सूरज इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द रिस्पोंडेंट। हाँ, आकाश को लोअर कोर्ट का डिसीजन मंजूर नहीं है, ही थिंक दैट ही इज नॉट बीन गॉट द जस्टिस विद दैट डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। तो आकाश अगर अपील करता है तो अपील मतलब पता है ना, अपर कोर्ट में जाना अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। हाँ, तो इन दैट केस पार्टीज के नाम अब चेंज हो जाएंगे। हाँ, आकाश का नाम जिसने अपील की है, वन हु फाइल्ड द अपील इज कॉल्ड एज द अपीलेंट, एंड अगेंस्ट whom the appeal is filed is called as a respondent। जिसके भी अगेंस्ट अपील की गई उसको क्या बोला जाता है बोलो, he is called as a respondent। Got the point? तो यहाँ पे हमने कुछ सिविल वर्ड्स अंडरस्टैंड करके लिए जो आपको कंपल्सरी नोट डाउन करके रखने। विद द एग्जांपल वी हैव टेकन ऑफ द आकाश एंड सूरज। When Akash promised to pay 10,000 rupees to the Suraj but not paid, Akash has committed the civil wrong। आकाश क्या हो गया वहां पे, सिविल रॉन्ग कमिट कर रहा है, इसीलिए आकाश पे सिविल एक्शन कौन ले सकता है बोलो, सूरज ले सकता है। सूरज इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सूट। हाँ, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेंट, सूरज सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करता है आकाश के अगेंस्ट। हाँ, नाउ सूरज जो सिविल सूट फाइल करता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेंट से करता है। प्लेंट मतलब एलिगेशन ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिपेंडेंट। हाँ, प्लेंटिफ मींस वन हु फाइल द सिविल सूट इन द सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, देन उसके बाद में अगेंस्ट whom the civil suit is called as a dependent। So in our example, Akash is considered as a defendant and Suraj is considered as a plaintiff। हाँ, आकाश मतलब डिफेंडेंट अपना आंसर जिस डॉक्यूमेंट में देगा उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट। हाँ, देन अगर डिसीजन जो भी होता है वो जिस भी पार्टी के फेवर में जाता है एंड जिस भी पार्टी के अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट जिस पार्टी के जाता है उसको वो डिसीजन मंजूर नहीं है, जजमेंट मंजूर नहीं है, तो वो अपील कर सकता है। अगर अपील होती है तो वन हु मेक्स अपील इज कॉल्ड एज अ appellant and against whom the appeal is made is called as a respondent। ओके, सो यहाँ पे कुछ लीगल टर्म्स जो सिविल लीगल टर्म्स है वो हमने क्या किए, डिस्कस किए। ओके, नाउ विल गो इनटू द अदर साइड। हम लोग कहाँ पे जाते हैं बोलो, क्रिमिनल रॉन्ग पे जाते हैं। हाँ, ना क्रिमिनल रॉन्ग में आपको क्या याद रखना है, देखो इन अ क्रिमिनल रॉन्ग विल टेक वन अगेन एग्जांपल। हाँ, क्या हो गया देखो, क्रिमिनल रॉन्ग में वन पर्सन कॉल्ड एज अ मिस्टर ए। हाँ, he has been found to be trying to beat Mr. B। ए ने क्या किया वहां पे, रोड पे बी को मारा हुआ है। हाँ, एंड बी को क्या कॉज किए वहां पे, बी को हर्ट कॉज की है। हाँ, हर्ट कॉज की है, और वो जो ए है वो क्या हुआ वहां पे, पकड़ा गया। ए वॉज फाउंड बीटिंग बी। हाँ, ए बी को मारते हुए क्या हो गया बोलो, पकड़ा गया वहां पे। हाँ, समझो हम लोग यहाँ पे वापस ऐसे जाते हैं, ए का नाम वहां पे हम लोग क्या करते ले लेते हैं अमित। हाँ, एंड बी का नाम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं बबन। हाँ, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अमित ने बबन को क्या किया वहां पे, मारा हुआ है, और अमित पकड़ा गया है। किसको मारते हुए पकड़ा गया बोलो, बबन को मारते हुए पकड़ा गया। अब हर्ट है ना, यहाँ पे मारा मारी है, इसका मतलब ये क्या है बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम है, क्रिमिनल रॉन्ग है, राइट। हाँ, तो अब देखो क्रिमिनल रॉन्ग जब भी कमिट होता है या क्राइम जब भी कमिट होता है ना, तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है या क्रिमिनल केस फाइल होती है, नंबर वन थिंग। हाँ, सिविल मैटर में सूट फाइल होती है, तो क्रिमिनल मैटर में क्या फाइल होती है बताओ, क्रिमिनल कंप्लेंट या क्रिमिनल केस फाइल होता है। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अमित के अगेंस्ट क्या फाइल होगा बोलो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। हाँ, देखो जब भी कोई सिविल रॉन्ग होता है ना तो उसको प्राइवेट रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। जैसे कोई मेरे पैसे ले और मुझे ना दे, हम दोनों का वहां पे इन्वॉल्वमेंट है ना, दुनिया को उससे क्या लेना देना। कोई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना करे, हम दोनों का लेना देना, दूसरे को वहां पे क्या करना। तो ये जो सिविल मैटर होते हैं ना, ये प्राइवेट रॉन्ग होते हैं। तो जिस पार्टी का राइट वायलेट होता है वो खुद वहां पे प्लेंटिफ होती है। हाँ, जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में सूरज के पैसे नहीं मिले थे ना, तो सूरज वॉज अ प्लेंटिफ, सूरज वॉज अ पर्सन हु टेक अ एक्शन। बट क्राइम जो होता है ना, क्राइम होता है पब्लिक रॉन्ग। याद रखो, क्राइम जो होता है, क्राइम क्या होता है बता, पब्लिक रॉन्ग होता है। अब बोलोगे पब्लिक रॉन्ग क्या होता है, अब यहाँ पे देखो सिंपल एग्जांपल देखो, समझो कोई आपके
नेबर के घर में चोरी हो जाती है, हाँ, तो हम खुद को वहां पे रखते हैं ना, आजकल चोरी बहुत बढ़ रही है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। चोरी उसके घर में हुई है, बट दर्द हमें भी होता है। अगर कोई किसी के बच्चे को किडनैप करता है एंड न्यूज़पेपर में देयर इज एन एडवर्टाइज, सॉरी, न्यूज़पेपर में देयर इज अ न्यूज दैट अ चाइल्ड हैज बीन किडनैप्ड बाय किडनैपर्स एक्सेट्रा, चाइल्ड किडनैप किसी अननोन पर्सन का हुआ है, बट हमें भी डर लगता है वहां पे, हम भी अलर्ट हो जाते हैं, अरे आजकल किडनैपिंग के न्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, वी शुड बी अलर्ट अबाउट आवर चाइल्ड। हाँ, इसका मतलब चोरी किसी और के घर में हो, डकैती किसी घर में हो, किडनैपिंग किसी और का हो, बट क्राइम होता है ना, तो पब्लिक फीलिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो क्राइम जो होता है वो क्राइम क्या होता है बोलो, पब्लिक रॉन्ग है। हाँ, इसीलिए याद रखो, क्राइम में जो कंप्लेनेंट होता है, उधर जैसे प्लेंटिफ होता है ना, वैसे क्रिमिनल मैटर में जो पार्टी होती है जो कंप्लेंट करती है, एक्शन लेती है, उसको क्या बोला जाता है, मेंशन करके रखो आपका क्राइम का नंबर 1 वर्ड, कंप्लेनेंट। हाँ, वन हु फाइल्स द कंप्लेंट इज द क्रिमिनल कोड इज कॉल्ड एज द कंप्लेनेंट। लेकिन ट्विस्ट क्या है समझ के लो, क्राइम में जो कंप्लेनेंट है, क्राइम का कंप्लेनेंट है स्टेट, गवर्नमेंट। हाँ, मतलब इस एग्जाम्पल में अमित ने बबन को मारा है, अमित हैज कमिटेड हर्ट अगेंस्ट बबन, बट यहाँ पे बबन कंप्लेन नहीं करेगा, प्राइवेट कंप्लेंट हो सकती है, बट मेजोरिटी जो नॉर्मल रूल होता है, वो नॉर्मल रूल कंप्लेनेंट कौन होता है बोलो, गवर्नमेंट, स्टेट कंप्लेनेंट होता है। तो हमारे एग्जांपल में जो कंप्लेनेंट होगा वो कौन होगा बोलो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अमित के अगेंस्ट, हाँ, हर्ट की जो कंप्लेंट फाइल होगी वो कौन फाइल करेगा बोलो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अमित। व्हाट द पॉइंट, जैसे उधर था सूरज वर्सेस अमित, हाँ, सॉरी सूरज वर्सेस आकाश, सूरज कौन था प्लेंटिफ और आकाश कौन था वहां पे डिफेंडेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, कंप्लेनेंट, वन हु फाइल अ कंप्लेंट इन द क्रिमिनल लॉ इज गोइंग टू बी अ स्टेट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कौन है वहां पे, ये जिस पे आरोप लगा है क्राइम का, द पर्सन इज कॉल्ड एज द अमित, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अमित। अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का नाम को नॉलेज तो आपको आ गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को क्या बोला जाएगा बोलो, कंप्लेनेंट, क्योंकि कंप्लेंट कौन कर रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंप्लेंट कर रहा है। हाँ, लेकिन किस पे कंप्लेंट कर रहा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अमित पे। हाँ, बट आपको एक प्रिंसिपल मूवीज में वगैरह देख के भी शायद पता होगा, जब तक गिल्ट प्रूव नहीं होता पर्सन का, तब तक उसको गिल्टी समझा नहीं जाता। ओके, सो अमित पे जब क्रिमिनल केस कोर्ट में चलेगा और सारे पार्टीज का कहना एंड आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस लेने के बाद ये प्रूव हो जाएगा कि अमित ने क्राइम कमिट किया है, तभी हम अमित को क्रिमिनल बोल सकते हैं। टिल द टाइम अमित पे बस क्या लगा बोलो, टिल द टाइम अमित इज ओनली चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग द हर्ट। हाँ, इसका मतलब अमित पे चार्ज है, चार्ज है मतलब आरोप है, राइट। तो अमित जब तक गिल्ट प्रूव नहीं होता है तब तक अमित क्या होगा बोलो, अमित विल बी ओनली आरोपी। एंड इंग्लिश में इसको बोला जाता है अक्यूज्ड, वर्ड मेंशन करके रखो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विल बी कंप्लेनेंट, वन हु फाइल्स द कंप्लेंट इज कॉल्ड एज अ कंप्लेनेंट, एंड अगेंस्ट whom the complaint of the crime is filed is called as a accused, ACCU, हाँ, SED, accused कौन होगा बोलो यहाँ पे, accused अमित आरोपी है, याद रखो। मूवीज में अगर आपने देखा होगा, देखो कभी कभी एडवोकेट उठ के खड़े हो जाते हैं, अगर अपोजिट साइड एडवोकेट ने उसको क्राइम प्रूव होने के पहले ही क्रिमिनल बोल दिया तो वो इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और बोल देते कि नहीं, यू कैन नॉट कॉल हिम एज अ क्रिमिनल बिकॉज द गिल्ट इज नॉट प्रूव्ड, राइट। सो पार्टीज के नाम ध्यान में आ गए, सिविल मैटर में पार्टीज कौन थे, प्लेंटिफ डिफेंडेंट है, तो इधर क्रिमिनल मैटर में पार्टीज के नाम क्या है बोलो, कंप्लेनेंट, और दूसरी पार्टी का नाम क्या है, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब कौन आ गया, आरोपी, क्योंकि आरोप अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ, अब क्रिमिनल केस कोर्ट में पूरा चला, एंड क्रिमिनल केस कोर्ट में पूरा चलने के बाद में दो चीजें हो सकती है ना, या तो अमित गिल्टी प्रूव हो जाए या अमित इनोसेंट प्रूव हो जाए। अगर अमित पे गिल्ट प्रूव हो गया and it is proved that yes Amit has hurted to the Baban, okay, and अमित पे वो चार्ज क्या हो गया, प्रूव हो गया, मतलब वो दोषी सिद्ध हो गया, तो नाम अगला मेंशन करके रखो आपकी नोटबुक में। अगर अमित पे आफ्टर ट्रायल, कोर्ट में जो ट्रायल चलती है ना, आफ्टर द ट्रायल ऑफ द कोर्ट अमित पे गिल्ट प्रूव हो गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अमित इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कन्विक्टेड, कन्विक्ट, हाँ,
CONVICT, कन्विक्ट। अमित को क्या बोला जाएगा, बोलो कन्विक्टेड। इफ अ गिल्ट इज अप्रूव्ड ऑन द पर्सन, इट्स कॉल्ड एज, क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। एंड अपोजिट साइड में अगर गिल्ट डिस्प्रूव हो गया, मतलब अमित ने कुछ नहीं किया ऐसे प्रूव हो गया, अमित बाइज्जत बरी हो गया, देन अमित इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्विटेड। तो दो वर्ड, या तो अमित पे गिल्ट प्रूव हो सकता है, दैट इज ही इज अ कन्विक्टेड, या तो अमित पे गिल्ट डिस्प्रूव हो सकता है, वो बाइज्जत बरी हो सकता है, अमित इनोसेंट प्रूव हो सकता है, देन ही इज कॉल्ड एज एक्विटेड, आरोप मुक्त हो गया, एक्विट हो सकता है। ओके, सो टू पार्टीज इन द क्रिमिनल लॉ कौन आ गया,